आज का क्वेश्चन है इज इट ए ट्री। यू आर गिवन अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स एंड एम एजेस, रिटर्न 1 इफ द ग्राफ इज ट्री, एल्स रिटर्न 0। ठीक है, द इनपुट ग्राफ कैन हैव सेल्फ लूप्स एंड मल्टीपल एजेस। ठीक है, फिर इसकी कंस्टेंट देखते हैं, 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ ठीक है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ गिवन है और ग्राफ भी अनडायरेक्टेड है, तो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है। अब हमें सिंपल ये बताना है कि ये ग्राफ एक ट्री है या नहीं है। अगर ट्री होता है उस वाले केस में तो रिटर्न करना होगा ट्रू को, एल्स रिटर्न करना होगा फॉल्स को। बेसिकली यहाँ पर ट्रू की जगह 1 लिखा और फॉल्स की जगह 0 लिखा है, मतलब अगर C++ कर रहे हैं तो 1 और 0 आएगा, और अगर जावा में कोड कर रहे हैं तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, जो मेथड का रिटर्न टाइप है उसके हिसाब से। अब हमें सिंपली ये चेक करना है कि एक ग्राफ को हम कब कब ट्री बोल सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो ग्राफ में क्या क्या होता है जो ट्री में नहीं होता। एक तो ग्राफ में जो साइकिल है वो बन सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक नोड है ए, वो बी से कनेक्टेड है, और बी सी से कनेक्टेड है, और सी वापस से ए से कनेक्टेड है। तो ये ग्राफ तो होती है, बट हम इसको ट्री नहीं बोल सकते। तो एक तो साइकिल नहीं होनी चाहिए अगर एक ग्राफ को हमें ट्री बनाना है, और दूसरा कि जितने भी वर्टेक्स होते हैं सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अगर सारे के सारे कनेक्टेड हैं उसी केस में हम बोल सकते हैं कि अगर ये दो कंडीशन एक ग्राफ में सेटिस्फाई हो रही हैं, उसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो ग्राफ एक ट्री भी है। क्योंकि ट्री में क्या होता है, बेसिकली ट्री में वर्टेक्स होते हैं और उनसे कनेक्टेड दूसरे वर्टेक्स होते हैं, तो एक वर्टेक्स से कनेक्टेड दूसरा वर्टेक्स, और ट्री में कहीं पर भी लूप नहीं बनता, लूप या साइकिल बोल दो। तो अगर साइकिल नहीं है किसी ग्राफ में और सारे के सारे वर्टेक्स कनेक्टेड है, उस केस में हम बोल सकते हैं वो वाली ग्राफ एक ट्री भी है। तो आज के क्वेश्चन में हमें सिंपल ये चेक करना है कि एक अगर ग्राफ दे दिया है क्या उसमें साइकिल बन रहा है। अगर उसमें साइकिल बन रहा है तो वो ट्री नहीं है। क्या उसमें सारे के सारे जो नोड्स हैं जो वर्टेक्स है कनेक्टेड नहीं है, अगर वो नहीं है तो भी वो ट्री नहीं है। तो हमें दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करना है, अगर वो दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी केस में वो ग्राफ एक ट्री होगा, एल्स वो ट्री नहीं होगा। इसको चेक कैसे करेंगे उसको आप समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो इनपुट की फॉर्म गिवन है, इनपुट गिवन है इस ग्राफ का, वो इस तरह से गिवन है कि अगर हमें ए कोमा बी गिवन है, बी कोमा सी गिवन है, ई कोमा डी गिवन है, और सी कोमा डी गिवन है। इस तरह से अगर कुछ चीज़ गिवन है, इसका मतलब है ए और बी आपस में कनेक्टेड है, बी सी का मतलब है बी और सी आपस में कनेक्टेड है, ई डी का मतलब ई और डी आपस में कनेक्टेड है, सी और डी का मतलब सी और डी के बीच में एक एज है या फिर वो कनेक्टेड है। तो इस ग्राफ में, इसी ग्राफ में एक चीज़ हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे ऑल वर्टेक्स आर कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर इस ग्राफ में कोई साइकिल भी नहीं बन रही है। तो साइकिल भी नहीं बन रही, सारे के सारे कनेक्टेड में, इसका मतलब हम इस वाली पर्टिकुलर ग्राफ को एक ट्री भी बोल सकते हैं। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं नंबर्स वाला, और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मान लेते हैं n 8 है और जो नंबर ऑफ एज है वो 7 है। उनके बीच में जो लिंक है वो इस तरह से 0 से 1 कनेक्टेड है, 0 से 3 कनेक्टेड है, 0 से 5 कनेक्टेड है, फिर 1 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 4 कनेक्टेड है, और 1 से 6 कनेक्टेड है, और मान लेते हैं कि 3 और 7 आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर टोटल 7 एज हो गई और 8 वर्टेक्स हो गए, मतलब 0 से लेके 7 तक के वर्टेक्स, तो टोटल यहाँ से 8 आ गया। और जो नंबर ऑफ एज है वो ये डिनोट कर रहा है कि 0 और 1 के बीच में एज है। इसको अगर ग्राफ की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि जो 0 वाला नोड है वो 1,3,5 से कनेक्टेड है, फिर जो 1 वाला नोड है वो 2,4,6 से कनेक्टेड है, और फिर जो 2 वाला है 2 1 से कनेक्टेड है, 3 वाला 3 3 3 0 और 7 से कनेक्टेड है, फिर 4 सिर्फ 1 से कनेक्टेड है, 5 सिर्फ 0 से कनेक्टेड है, 6 सिर्फ 1 से कनेक्टेड है, और आखिरी में 7 सिर्फ और सिर्फ 3 से कनेक्टेड है। अब ये चीज़ हमने बना ली, ये चीज़ हमें चाहिए होगी। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पता लगाएंगे कि क्या सारे जो नोड्स हैं या फिर जो वर्टेक्स है क्या वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड वाली चीज हम यहाँ से चेक करेंगे इसकी हेल्प से। और कैसे करेंगे, यहाँ पर हम डीएफएस लगाएंगे, इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं अब।
तो डीएफएस के लिए मान लेते हैं एक एरे जिसकी लेंथ है 8, क्योंकि सारे नोड्स के लिए हमें चेक करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें 0 से लेके 7 तक के नोड्स में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक को पिक मतलब कहीं ना कहीं से तो हमें जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई भी एक नोड को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मैं 0 को पिक करता हूँ, तो 0 को हमने विजिटेड कर दिया। अब 0 कौन कौन सी से कनेक्टेड है, यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं 0, 1, 3 और 5 से कनेक्टेड है। तो अब सबसे पहला पकड़ेंगे, उसको विजिटेड कर देंगे एरे में। तो 1 को विजिटेड कर दिया। अब 1 की डेप्थ में जाएंगे, 1 की डेप्थ में गए यहाँ पर 1 किससे कनेक्टेड है यहाँ से पता चलेगा, 2 से, 4 से और 6 से। तो पहला एलिमेंट पकड़ेंगे, उसको विजिटेड कर देंगे, विजिटेड कर दिया। अब 2 की डेप्थ में जाएंगे, 2 की डेप्थ है ये, 2 सिर्फ 1 से कनेक्टेड है जो कि ऑलरेडी मतलब विजिटेड हो गया। तो अब ये वाली मतलब हमने वो कर ली, पूरी कर ली। अब 1 की सेकंड में जाएंगे 4 पे, 4 को विजिटेड कर दिया। अब 4 की डेप्थ में जाएंगे, 4 की डेप्थ है ये, 4 सिर्फ 1 से कनेक्टेड, तो 1 ऑलरेडी विजिटेड है, ये वाला भी हो गया। अब 6 पे जाएंगे, 6 को विजिटेड करा। अब 6 की डेप्थ में जाएंगे, यहां से यहां पर 6 भी 1 से ही कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको भी छोड़ दिया। अब हमने क्या करा, 0 के 0 कनेक्टेड था 1, 3 और 5 से, तो 1 की डेप्थ में हम जाके आ चुके। अब चलेंगे 3 की डेप्थ में। तो सबसे पहले 3 को विजिटेड करेंगे और फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे। 3 की डेप्थ में 0 है और 7 है, 0 ऑलरेडी विजिटेड है और 7 विजिटेड नहीं है, तो इसको विजिटेड कर दिया। जैसे 7 को विजिटेड करा, अब हम 7 की डेप्थ में जाएंगे। 7 की डेप्थ में सिर्फ 3 है, तो 3 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, ये भी हो गया। आखिर में अब बचा 5। अब 5 में जाएंगे, इसको कर दिया विजिटेड। 5 की डेप्थ में जाएंगे 0, जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। तो इस तरह से हम एक इस एरे को फिल करेंगे। तो इस एरे को फिल करने का मतलब यहाँ से ये हुआ, अगर सब पे 1 1 है, इसका मतलब हम किसी भी एक पर्टिकुलर नोड से सब पे विजिट कर सकते हैं। इसका मतलब वो सारे सारे आपस में कनेक्टेड तो है। कनेक्टेड वाली चीज हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट वाली चीज कि यहाँ पर कोई साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर साइकिल नहीं बन रहा है, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं मतलब कनेक्टेड हमें पता चल गया। अब जो साइकिल भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो ट्री है। अगर वो ट्री है तो हमें ट्रू को रिटर्न करना पड़ेगा, एज फॉल्स को। तो ये साइकिल को डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये काफी सिंपल लॉजिक है, इसको समझते हैं। अब साइकिल हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर n की वैल्यू मान लेते हैं x है, इसको छोड़ते हैं। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है, इस केस में पक्का साइकिल आएगी। क्यों आएगी, इसका सिंपल रीजन है, अगर n नोड्स हैं, n वर्टेक्स है अपने पास, तो उन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उन सभी को कनेक्ट करना है, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है n-1। जैसे कि अगर 2 नोड है, 1 और 2 है, इनको कनेक्ट करना है तो एक एज से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 है तो एक और ऐड कर देंगे, अगर 4 है तो एक और ऐड कर दिया, 5 है एक और कर दिया। तो इससे इससे हम एक चीज बता सकते हैं कि n वर्टेक्स को कनेक्ट करना है मिनिमम एजेस में, तो n-1 मिनिमम एजेस की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर n-1 है और n वर्टेक्स है और n-1 एजेस है, मतलब इतने एजेस हमें जरूरत पड़ेगी अगर n वर्टेक्स को आपस में सबको कनेक्ट करवाना है। तो अगर नंबर ऑफ एजेस एक बढ़ जाता है, n बढ़ जाता है, मतलब जो m है वो n हो जाता है, इस केस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज बचेगा। तो जो एक्स्ट्रा एज है वो कहीं ना कहीं साइकिल फॉर्म करने में मदद कर रहा होगा। जैसे एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 1 और 3 के बीच में एक और पुट कर दिया, तो यहां से साइकिल बन रही है। तो इसीलिए तो जो ये वाली कंडीशन लिखी है m ग्रेटर देन इक्वल टू n, अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइकिल तो बनेगा ही बनेगा। तो इसको तो हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करवाना है कि n अगर m+1 के इक्वल है, अगर ये वाली कंडीशन आती है स्टार्टिंग में ही, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये वाली कंडीशन नहीं आती है तो एक बड़ा वाला केस तो हमने देख लिया कि अगर m इक्वल टू n होता है या फिर इससे बड़ा होता है। अगर m की वैल्यू n-2 होती है, ये वाला केस देखते हैं, फिर उससे छोटे वाले केस सारे इसी से हम समझ जाएंगे। तो अगर तो ये वाला केस लेते हैं कि 1 2 3 4 5 5 नोड है यहाँ पर, और 4 की जगह सिर्फ 3 ही हमारे पास एज है। तो एक कनेक्ट कर दिया 2 से, फिर 2 को कनेक्ट कर दिया 3 से, मान लेते हैं यहाँ पे 3 को कर देते हैं 4 से, और एक 5 है उसको कर देते हैं 2 से। तो ये 1 2 3 4 5 और एज यहाँ पर है n-2, यहाँ पर n-2। तो n n इक्वल टू n-2 होने से क्या हो रहा है, जो ग्राफ है कनेक्टेड ही नहीं है, ये नोड कनेक्टेड हो गई।
तो ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एरर की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट n-1 तो होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो साइकिल नहीं होगी, अगर इससे कम करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले वाली कंडीशन में ये चेक करिए n अगर n+1 है तो ये आगे बढ़ेगा, अगर नॉट इक्वल टू है उस केस में हम डायरेक्टली फोर्स को रिटर्न करा सकते हैं। आई मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब इसको समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, तो एस नाम की एरे लिस्ट गिवन है क्वेश्चन में, उसको रिड्यूस करो एडिशनल मैट्रिक्स में। एडिशनल मैट्रिक्स में क्या करा कि जो बिग मैट्रिक्स है ये जीरो वाला मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 से कौन कौन से एडिशन 2 से कौन से, इसी तरह से n माइनस 1 वाले कौन कौन से एडिशन है। तो ये एडिशन लिस्ट में फिर इस एडिशन लिस्ट में हमने डीएमएस का यूज करा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो वर्टेक्स ग्राफ में वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे वो चीज लोग यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे डीएमएस लगाएंगे इस वाली मतलब इस एडिशन मैट्रिक्स में। अब हमें दूसरा काम और करना है, अगर कनेक्टेड होगा, जैसे मान लेते हैं कनेक्टेड नहीं होता, अगर ऐसे हमें पता चलेगा कनेक्टेड नहीं है तो डायरेक्टली फोर्स को रिटर्न करवा देंगे। और अगर कनेक्टेड है उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये जो ग्राफ है वो साइक्लिक है। अगर साइक्लिक होती है मतलब साइक्लिक होती है तो भी फोर्स को रिटर्न करवाना पड़ेगा। मतलब कनेक्टेड है बट साइक्लिक है तो भी फोर्स कनेक्टेड ही है तो डायरेक्टली फोर्स, अगर कनेक्टेड है और साइक्लिक नहीं है उस केस में हमें ट्रू रिटर्न करवाना पड़ेगा। और साइक्लिक को हम कैसे चेक करेंगे, अगर n इक्वल टू n+1 होता है उस केस में हमें ये कंडीशन और चाहिए होगी, मतलब हमें दो कंडीशंस की एक साथ रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि n अगर n+1 के इक्वल है एंड n जो ग्राफ है वो अगर कनेक्टेड भी है, तो इसी केस में इसी कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है वो एक ट्री भी है, और इस केस में रिटर्न करवाना है और ट्रू को, और ऐसे बाकी जितनी भी और कंडीशंस आएंगी उन सभी में फॉल्स को रिटर्न करवाना है। अब इसका कोड कर लेते हैं, तो कोड लिखते हैं। सबसे पहले कंडीशन आई अगर n नॉट इक्वल टू m+1 होता है तो डायरेक्टली रिटर्न करवाना है फॉल्स को। फिर एक एरे डिक्लेयर करनी है, एरे के अंदर एरे लिस्ट होगी और जैसे नाम रख देते हैं इसका न्यू एरे लिस्ट, इसकी साइज n रखते हैं और एक और एरे डिक्लेयर करते हैं जिसकी साइज n होगी। ये बेसिकली बताएगा कि कौन कौन से जो वर्टेक्स हैं वो विजिटेड हैं, कौन कौन से नहीं है। अब सिंपल एक फॉर लूप i लेस देन n i प्लस प्लस जो एडीजे है, एडीजे आई को हर पोजीशन में नई एरे लिस्ट पुट कर देते हैं। अब जो इनपुट गिवन है हमें इस फॉर्म में जो इनपुट गिवन है उससे हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, तो उसको फॉर्म कर रहे हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n आया यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस i प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो ये एजेस नाम की एरे है जो लिस्ट है ये बेसिकली किस फॉर्म में गिवन है, ये इस फॉर्म में है कि जैसे एक बड़ी एरे लिस्ट है फिर उसके अंदर छोटी छोटी एरे लिस्ट है, इस तरह से ये दूसरी हो गई, जितने नंबर ऑफ एरे होंगे उतने नंबर ऑफ एरे लिस्ट होंगे उसके अंदर। अब जो अंदर वाली ये छोटी छोटी एरे लिस्ट है इनके अंदर दो एलिमेंट है, जैसे 1,2 हो गया, 2,3 हो गया और 0,3 हो गया, 0,1 हो गया, इस तरह से। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि 1 मतलब 1 और 2 के बीच में एक एज है, 2 और 3 के बीच में भी एक एज है, और 0,3 के बीच में भी एक एज है, और 0,1 के बीच में भी एक एज है। तो इस तरह से हमें इनपुट गिवन है, इसको हम एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा एडीजे एजेस डॉट गेट आई डॉट गेट 0 पे हमें ऐड करना पड़ेगा एजेस डॉट गेट आई डॉट गेट 1 और 1 पे ऐड करेंगे 0 को, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से ये वाला फॉर लूप हमें एडजेसेंसी लिस्ट बना के दे देगा, एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स है वो बना के दे देगा। अब इसमें हम डीएफएस लगाएंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में कोई एक नोड पिक करते हैं, कोई से भी एक से हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लेके n-1 तक का कोई भी एक पिक कर सकते हैं, तो n-1 ले लेते हैं, फिर एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे और एरे पास करेंगे। और जब ये डीएफएस वाला फंक्शन अपना काम कर देगा उसके बाद जो एरे आई है ये वाली एरे, इसमें हम आइटरेट करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n, इसकी लेंथ n है, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ एरे ऑफ i अगर 0 होता है, यहाँ पर 0 का मतलब हुआ वो पर्टिकुलर नोड विजिटेड नहीं है, या इसका मतलब
मतलब ये भी हुआ कि वो वाला पर्टिकुलर नोड कनेक्टेड नहीं है बाकी औरों से, मतलब कि ग्राफ वो डिस्कनेक्टेड है। अगर वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो वो ट्री बन ही नहीं सकती, उस केस में डायरेक्टली हमें रिटर्न करना होगा फॉल्स को। और अगर ऐसा केस नहीं आता उस वाले केस में ही ट्रू को रिटर्न करना है, क्योंकि कनेक्टेड नोड कनेक्टेड हमें यहाँ से पता चलेगी। अगर नोड कनेक्टेड है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर वो कनेक्टेड है तो नीचे जाएगा ट्रू। और कनेक्टेड भी है और साइक्लिक भी है, साइक्लिक हम स्टार्टिंग से पता कर रहे हैं, यहाँ से साइक्लिक भी नहीं है और कनेक्टेड भी है, इसका मतलब वो एक ट्री है। तो ट्री है तो ट्रू को रिटर्न करवाना है। अब जो डीएफएस वाला फंक्शन है इसको देख लेते हैं। वही डीएफएस, इसमें एक इंट एन है, एक एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट इंटीजर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और एक इंट एरे है। यहाँ पर हम सबसे पहले एरे ऑफ एन को वन कर रहे थे, किसी भी एक नोड से अगर स्टार्ट करते हैं तो उस नोड को विजिटेड डिक्लेयर कर रहे थे, तो एरे ऑफ एन को हमने विजिटेड कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे थे, फॉर जो एन है मतलब एन एक वर्टेक्स होगा, इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें 0 है, जिसमें 1 है, जिसमें 2 है और इसमें 3 भी है। तो सबसे पहले हम इस वाले नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले विजिटेड करवा दिया एरे में, एरे ऑफ 3 को बोल दिया विजिटेड है तू। जैसे ही इसको विजिटेड करा, इसके साथ में कौन कौन से कनेक्टेड है, यहाँ पर सिर्फ 2 वाला कनेक्टेड है। अब हम इसके डेप्थ में जा रहे हैं, डीएफएस का यूज कर रहे हैं। अब दो पे जाएंगे, 2 को विजिटेड कर देंगे, फिर 2 की डेप्थ में जाएंगे, उसको विजिटेड कर देंगे, इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसको विजिटेड कर देंगे। इस तरह से कर रहे हैं। फॉर इंट एक्स इन ए डी जे ऑफ एन, इफ एरे ऑफ एक्स अगर 0 है, नोट विजिटेड है, उसी केस में डेफ फर्स्ट सर्च को कॉल करना है, उसमें एक्स को पास करना है, ए डी जे और एरे। तो ये हो गया कोड। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये आज का पीओटीडी प्रॉब्लम ऑफ द डे, आई होप समझ आ गया होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो देखते हैं अब। इसकी टाइम है n+m, ये आएगी यहाँ से। एक तो हम ये फॉर लूप लगा रहे n टाइम्स, फिर एक ये लगा रहे m टाइम्स, n+m यहाँ से होगी, फिर एक डीएफएस लगा रहे हैं, और फिर एक और फॉर लूप लगा रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डीएफएस में क्या हो रहा है, और यहाँ पर एक्चुअल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ट्वाइस ऑफ n+m आएगी, क्योंकि n वाले लूप्स हमने 2 बार यूज करे हैं, और m का लूप एक तो डायरेक्टली जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे तब, और एक यूज हो रहा है जब हम डीएफएस को कॉल कर रहे हैं। डीएफएस वाले में भी m टाइम्स चलेगा। तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस कोड की वो इतनी आएगी। और यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी, एक तो एरे ले रहे हैं n साइज की, तो n प्लस एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसकी साइज भी n है, तो n+n, तो ट्वाइस ऑफ n। तो यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n में आ रही है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n+m आ रही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।